हम दो चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं अभी हम उसको देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि भाई मैंने आप लोगों को ये तो डलवा दिया, ये सारी चीज़ें आप लोग डाल भी देना। डाल दोगे, इसको ऑप्टिमाइज़ करोगे तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, अच्छी लगेंगी, डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिज्यूमे आपका अपलोड करना होता है, राइट। तो पहला पॉइंट जो मैं कह रहा था वो ये है कि भाई आप रिज्यूमे कहीं ना कहीं अपना इसका मैंने आपको कहा था कि भाई जो हमारा प्रोफाइल होता है ना, दैट वर्क्स लाइक रेज्यूमे, ठीक है। वो आप कैसे पता करते हो, कहाँ से मिलेगा? आप कभी भी आओगे अपने प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पर रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो सेव टू पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा एंड दैट विल बी योर रेज्यूमे। यहाँ पे देखो आ गया, मैंने इसको ओपन किया एंड दिस विल बी माई रेज्यूमे। यहाँ पे देखो आ रहा है नाम, नेम आ गया, मेरा टाइटल वगैरह जो हेडलाइन था वो, समरी आ गया, एक्सपीरियंस आ गया अलग अलग, ठीक है। जितने भी एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स हैं, सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज what you see after making all the changes over here। जो भी चीज़ें आपने यहाँ डाली है ना अपने प्रोफाइल में, वो चीज़ एज अ रिज्यूमे बन के आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका लिंक्डइन का लिंक, ठीक है, आपके स्किल्स के थोड़े बहुत क्या क्या चीज़ें आती हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस चीज़ को करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ जाके आप उसको चेक कर सकते हो पीडीएफ में, सेव टू पीडीएफ करोगे उसके बाद आपको वो दिख जाएगा। पहले डाउनलोड योर रेज्यूमे के नाम से आता था, अब उसको सेव टू पीडीएफ कर दिया इन्होंने। जो भी आपके सेव्ड आइटम है वो यहाँ आप देख सकते हो। हालांकि इस पर हम नॉर्मली आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा, जो एक्टिविटी आपने की होंगी वो यहाँ से पता लगती हैं। नॉर्मली एक्टिविटी आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है, जैसे मैंने बोला था दिस आर द एक्टिविटीज़, पोस्ट, वीडियोज़, इमेजेस, कमेंट आपने किया किसी को तो वही आ रहा है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि हम कैसे अपने रेज्यूमे को डाउनलोड करते हैं। एक बार अगर हमने बना लिया तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली भी आपका यही वाला रेज्यूमे लोगों को शेयर होता है जब कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इसको बेहतर बनाना, सही बनाना, अच्छा बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही चीज़ें लिखी हुई आगे फॉरवर्ड होने वाली हैं। ऑलराइट, क्लियर है? कोई डाउट? ओके। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़। मैं आपको बोल रहा था मैं चलता हूँ कनेक्शंस में। अब जब मैं अपने नेटवर्क्स के अंदर जाके अपने कनेक्शंस में जाऊँगा, फॉलोअर्स के पास जाऊँगा, तो यू विल सी कि यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से मुझे दिखाई देता है। सपोज मैं कनेक्शन में जाऊँगा तो अलग ही चीज़ें रहेंगी। हम एक काम करते हैं, फीड में चलते हैं, फीड में हमें ज़्यादा पता लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो भी मेरे को फीड में दिखाई देंगे, या तो वो फर्स्ट होगा कनेक्शन, या सेकंड कनेक्शन होगा, या थर्ड कनेक्शन होगा। तो कनेक्शन के 3 लेवल्स होते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये 3 कनेक्शन कैसे हैं? देखो ये वाला कनेक्शन है ना मेरा, ये कनेक्शन थर्ड कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये आयुष कुमार सिंह को किसी ने शेयर किया है, और वो कौन है? या लाइक किसी ने, क्या नाम है उसका, आकाश श्रीवास्तव, ठीक है। यहाँ तो ये थर्ड दिखा रहा है। अगर मैं आकाश श्रीवास्तव को ओपन करता हूँ तो मुझे इसका देखने को मिलेगा कि इसके में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है तो यहाँ देखो क्या लिखा है, फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट है, और वो जो था वो थर्ड लिखा था। ऐसे ही एक सेकंड भी होता है, ठीक है। तो सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड हम कैसे पता करेंगे। अब मान के चलो इसके कनेक्शंस मुझे देखने हैं, ठीक है। साइड में लिखा है सेकंड, जो प्रोफाइल नजर आ रही है राइट साइड, यहाँ पे ये है ना सेकंड। तो सेकंड आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब क्या डिफरेंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कनेक्शन के बीच में, ठीक है। फर्स्ट कनेक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग उसको समझने की कोशिश करना। फर्स्ट कनेक्शन मतलब मैं और आप, सपोज करो मैं भी लिंक्डइन में हूँ, आप भी लिंक्डइन में हैं, हम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को फॉलो या कनेक्शन हमारा बना हुआ है। दैट मीन्स दिस इज़ अ फर्स्ट कनेक्शन। अब जैसे मैं यश जी का ही बोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पे इनका आ गया, देखो ये अब यहाँ देख रहे हो इनके नाम के आगे क्या रहा है, फर्स्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दिखाई भी देगा इनके प्रोफाइल पे हमारा फर्स्ट कनेक्शन। देखो ये रहा फर्स्ट कनेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि इनके साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब डायरेक्ट हम लोग कनेक्टेड हैं, इसलिए ये हमारा फर्स्ट कनेक्शन दिखा रहा है। लेकिन जो कनेक्शन इनके होंगे, यश जी के जो कनेक्शन होंगे, वो मेरे लिए क्या होगा,
वो मेरे लिए Second. सेकंड कनेक्शन होगा। ठीक है, यस जी के कनेक्शन जो मेरे कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ यस जी के कनेक्शन है, इसलिए वो मेरे लिए सेकंड कनेक्शन होगा। अगर मैंने उसको फॉलो कर लिया तो मान के चले यश जी के साथ कोई है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको मैंने भी कनेक्ट कर लिया, तो वो मेरे लिए क्या क्या कनेक्शन हो जाएंगे? सेकंड। फर्स्ट कनेक्शन हो जाएंगे। अगर मैंने कनेक्ट किया तो, क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट हूं, आपके कनेक्शन के साथ मैं कनेक्ट नहीं हूं, इसीलिए क्या होगा कि आप मेरे लिए फर्स्ट कनेक्शन हो, लेकिन आपके कनेक्शन मेरे लिए सेकंड कनेक्शन है। ओके, लेकिन अगर मान लो सपोज इनका दीपक जी का दिख रहा है कनेक्ट है, हाँ, और सपोज आपने सर आपने दीपक जी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो भी फर्स्ट हो जाएंगे? अगर दीपक जी को मैंने कनेक्ट नहीं किया है या दीपक जी ने मुझसे कनेक्ट नहीं किया है, तो वो मेरे लिए सेकंड कनेक्शन है। सेकंड रहेंगे तब तक। लेकिन अगर मैं उनसे कनेक्ट हो चुका हूँ तो वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे? दोबारा से फर्स्ट बन जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। ओके ओके ओके, अगर जब तक कनेक्ट नहीं है तब तक वो सेकंड रहेंगे। हाँ, दीपक जी के वो जितने भी दिखाई दे रहे, मतलब यश जी के जितने भी वो रहेंगे सब सेकंड रहेंगे। मेरे फर्स्ट कनेक्शन वालों के जितने भी कनेक्शंस हैं वो मेरे सेकंड कनेक्शन है। वो आपके सेकंड है, लेकिन हाँ, अगर वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्शन एक्सेप्ट वो मेरे होता है, फर्स्ट तो कनेक्शन बने कहे जाएंगे। understood। ठीक है, अब देखो इसमें आता है तीसरा, आता है थर्ड कनेक्शन। अब थर्ड कनेक्शन क्या है? अब मैंने जैसे बोला कि भाई ये मेरे फर्स्ट कनेक्शन है, अब इनसे जुड़े हुए हैं दीपक जी, तो दीपक जी हमारे क्या हुए? सेकंड कनेक्शन। Second connection। अब दीपक जी के भी कनेक्शन है जो उनके फर्स्ट कनेक्शन है, जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, वो मेरे थर्ड कनेक्शन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। समझ में आ गई ना बात? लेकिन until unless जब तक कि दीपक से आप कनेक्शन नहीं हो रहे तब तक वो थर्ड रहेंगे आप। हाँ, तब तक वो थर्ड रहेंगे। लेकिन अगर मैं दीपक जी से कनेक्ट हो गया तो दीपक जी का कनेक्शन मेरे लिए कौन सा कनेक्शन कहलाएगा? सेकंड कहलाएंगे। सेकंड कनेक्शन कहलाएगा, एग्जैक्टली। थोड़े ठीक सा है, थर्ड प्लस क्या है? राइट साइड में जो अदर सिमिलर प्रोफाइल्स में आ रहा है, ये वही तो है थर्ड। ये जो प्लस थर्ड, थर्ड प्लस और थर्ड सेम ही है सर? हाँ वो थर्ड सेम ही है। ओके सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो थर्ड कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। ये मेरा कोई कनेक्शन होगा, जिनका कोई कनेक्शन होगा और उनका ये कनेक्शन है। सर एक बार और जैसे मेरे से जैसे मैं राम जी से कनेक्टेड हूँ सर, आपसे मैं कनेक्ट हूँ, तो आप मेरे फर्स्ट हो गए। हाँ जी, आप राम जी से हैं तो राम जी मेरे लिए सेकंड हो गए, है ना सर? नहीं राम जी भी आपसे कनेक्ट है ना? नहीं सर, कनेक्ट नहीं है मेरे से। अच्छा, कनेक्ट अगर नहीं है तो यस, ही विल बी योर सेकंड कनेक्शन। और सर थर्ड क्या होगा? सर थर्ड क्या बोला आपने? थर्ड क्या होगा? अब जैसे कि राम जी हैं, राम जी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपके थर्ड कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि राम जी सेकंड है, तो राम जी से जुड़े हुए थर्ड है। ठीक ठीक ठीक। सर इसका वो क्या है, मतलब फायदा इस फीचर का अब जानने इससे हमें का? ये पता लगता है, कि हम इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये मेरे किसी कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर मैं देखता हूँ कि थर्ड लिखा है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग लिंक्डइन में अपनी रीच कैसे बढ़ाते हैं? मैंने आपको आपके साथ कनेक्ट किया, तो जितने भी आपके कनेक्शंस होंगे वो धीरे धीरे मुझे विजिबल होने लग जाएंगे एज अ सेकंड कनेक्शन। राइट। ठीक है, अब मान के चलो कि मैंने आपके सेकंड कनेक्शन को भी चूज़ कर लिया, मतलब उनके साथ भी मैं कनेक्ट हो गया, तो अब उनके भी कनेक्शन मुझे एज अ सेकंड कनेक्शन दिखाई देंगे और उनके कनेक्शन मुझे एज अ थर्ड कनेक्शन दिखाई देंगे। तो ऐसे करके मेरी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है। एम आई गेटिंग क्लियर? तो सर हम फॉलो करते जाएंगे मतलब सेकंड कनेक्शन को। हाँ, अगर आप किसी से जुड़े, जैसे आप मेरे से जुड़ गए, तो मेरे से जो और भी लोग होंगे जुड़े हुए, अगर आप उनको फॉलो करोगे या मतलब उनके साथ भी कनेक्ट करोगे, तो उनके कनेक्शन के बाद क्या होगा? उनके कनेक्शंस भी आपको दिखाई देंगे। उनके कनेक्शन मतलब 3 लेवल तक कनेक्शंस आपको दिखाई देंगे। अब 3 लेवल के कनेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक तरीके से आपकी जो ऑडियंस है ब्रॉड हो रही है ना, आप जो भी डाल रहे हैं वो भी उनको दिखाई देगा, है ना? तो उनको सजेशन मिलते हैं, उनको दिखने के सजेशंस मिलते हैं। जैसे मुझे मेरे नेटवर्क्स के अंदर सजेशन मिल रहा है, आपको भी सजेशन मिलेगा, जो आपको देख रहा है उनको भी सजेशन मिलेगा। तो ऐसे करके एक दूसरे को सजेशंस मिलेगा और एक दूसरे ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये वो हैं जिनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये मुझे एज अ सजेशन दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आप में से कोई ऐसा होगा जो इनसे जुड़ा होगा, नहीं होगा, तो आपके जो साथ जो जुड़े हैं उनके कोई
कनेक्शंस होंगे जो इनके साथ जुड़े होंगे, तभी जाके ये मुझे दिख रहे हैं, नहीं तो ये मुझे नहीं दिखते। एम आई क्लियर? यस सर। तो ये होते हैं कनेक्शंस। तो हमने क्या देखा कि एक तो कनेक्शंस कैसे होते हैं जो हम लोग जोड़ पाते हैं, दूसरा हम एक रिज्यूमो को कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लगभग प्रोफाइल का है। आप लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आप लोग को नहीं बताई हैं। जैसे मैंने बोला कि हम सेटिंग्स के अंदर, जैसे ये इवेंट है, देखो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे इवेंट मैंने क्रिएट करके नहीं दिखाया, बड़ा ईजी है, सिंपल है, क्लिक करोगे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं मैंने वो क्रिएट करके नहीं दिखाया, बट यू कैन गो क्लिक ऑन इट, यू विल सी द ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ ग्रुप पे क्लिक करूँगा ना, यू विल गेट द ऑप्शन टू क्रिएट अ ग्रुप। क्रिएट करने का ऑप्शन है, ऑलरेडी जो यहाँ पे ग्रुप आपने फॉलो किए होंगे या ज्वाइन किया होगा उनका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द प्रोफाइल। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से भी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन क्रिएट ग्रुप, आई कैन क्लिक टू क्रिएट ग्रुप एंड दीज आर ग्रुप्स आई हैव ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 डॉट्स है, आई कैन लीव दिस ग्रुप फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लीव भी कर सकता हूँ, और आई कैन क्रिएट द ग्रुप टू मेक अदर पीपल टू ज्वाइन दैट ग्रुप, है ना, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ और भी ग्रुप्स हैं टू ज्वाइन, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से सर्च भी कर सकते हो ग्रुप्स, ग्रुप सर्च करोगे तो आपको और भी ग्रुप्स मिल जाएंगे एंड यू कैन ज्वाइन देम इफ़ यू वांट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है, बाकी सेक्शंस भी इसी तरीके से काम करते हैं। कुछ समझ में आया लिंक्डइन के अंदर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करेंगे तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। ठीक है, इसके अलावा कल हम लोग एक चीज़ और करने वाले हैं एंड दैट इज़ अपडेटिंग आवर रेज्यूमे। आई वॉन्ट एवरीवन टू सबमिट योर रेज्यूमे बाय टुमारो टू मी। ठीक है, लिंक्डइन का सर? हाँ जी, लिंक्डइन का या फिर अपने हाथ से बनाया हुआ? अपने हाथ से बनाया हुआ। ओके। ठीक है, आप लोग मुझे सबमिट करेंगे। अगर आप लोग लिंक्डइन वाले को देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, बट जैसा आपको ठीक लगे वो दीजिएगा। क्योंकि सर We लिंक्डइन will- वाला थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, थोड़ा सा मतलब। तो आप लोग अपना बनाइए, वो बना के आप मुझे शेयर करिएगा। ठीक है।